डेट म्यूचुअल फंड्स पर टैक्स बेनिफिट खत्म हो चुका है। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स या डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ नहीं पता और आप इसमें इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं, तो भी आज का वीडियो आपके काम का है। 23 मार्च को 45 लाख करोड़ का बजट बिना किसी डिबेट के 12 मिनट में पास हो गया। वैसे तो गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि अगर डिबेट होती भी पार्लियामेंट में तो उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं। लेकिन एक न्यूज जो इस पे से बाहर आई वो थी डेट म्यूचुअल फंड्स पर टैक्स बेनिफिट खत्म होने की। अब हम सब जानते हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स सही है, तो सही तो है लेकिन काफी आसान भी है। इससे पहले हम टॉपिक डिस्कस करें डेट म्यूचुअल फंड्स पर टैक्स बेनिफिट खत्म होने वाला। मैं चाहता हूं कि अभिषेक, अगर आप म्यूचुअल फंड्स का एक बेसिक एक्सप्लेनेशन अगर बता देंगे तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या। जिसको म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता है तो उसके लिए बेसिक हम एक सिंपल लैंग्वेज बताने में की कोशिश करेंगे म्यूचुअल फंड होता क्या है। सपोज कीजिए कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट में या मनी मार्केट में या डिवेंचर मार्केट में, पर आपको कोई नॉलेज नहीं है। आपने सुना हुआ है कि हाँ शेयर मार्केट में अच्छा रिटर्न मिलता है, बॉन्ड मार्केट में अच्छा रिटर्न मिलता है, पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको सब इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है, तो आप कैसे इन्वेस्ट करें। और ऐसे ही आपके जो साथ के और लोग हैं उनके साथ भी यही है, उनको नहीं पता है कि वो उनको शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता है, बट वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उसका जो तरीका होता है वो होता है म्यूचुअल फंड। अब जैसे कि आपको कोई आइडिया नहीं है कि शेयर मार्केट में हम कैसे इन्वेस्ट करें, तो आप क्या करेंगे कि एक व्यक्ति की सलाह लेंगे या एक व्यक्ति को आप हायर करेंगे जिसको पूरा शेयर मार्केट के बारे में, मनी मार्केट के बारे में और बॉन्ड मार्केट के बारे में पूरा सब कुछ जिसको पूरी जानकारी हो। और उसको बोलेंगे कि आप हम सबके बिहाफ पे, हम 10 लोग हैं, हम 10 लोगों के बिहाफ पे आप शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट करिए और इसके बदले में हम आपको कमीशन देंगे। तो यही म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि कई लोग एक साथ एक पूल में पैसा डालते हैं और उस पैसे को या 100% इक्विटी मार्केट में या डेट मार्केट में या मनी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। और जब आपको पैसा निकालना रहता है तो उस समय जो जितना भी उस पर एप्रिसिएशन मिला है, आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था, उतना पैसा आपको वापस मिल जाता है। अब 10 लोगों ने इन्वेस्ट किया है, किसने कितना इन्वेस्ट किया है उसका हिसाब कितना रहेगा कि कितना किस आदमी का कितनी वैल्यू बढ़ी है। तो उसके लिए जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो आप यूनिट खरीदते हैं, आप शेयर नहीं खरीदते डायरेक्ट, आप यूनिट खरीदेंगे। हर यूनिट की एक एनएवी होती है, नेट एसेट वैल्यू। कि सपोज कीजिए कि मैंने 100 रुपये डाले और मैंने एक यूनिट की वैल्यू है 10, तो मेरे पास 10 यूनिट आई। मेरा जो साथ वाला है, मेरे जो दोस्त है, उसने 200 यूनिट डाले, 200 रुपये डाले, तो उसको 20 यूनिट मिलेंगे। तो आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज हमारी एक यूनिट की एनएवी है 10 रुपये। अब हम जाके कुछ समय बाद, 2 साल 3 साल बाद जाके जब निकालेंगे, तो उस समय उस एनएवी की वैल्यू क्या रहेगी वो डिपेंड करेगा कि आपने किस असेट क्लास में इन्वेस्ट किया है, उसमें आपको कितना रिटर्न मिला है, उस असेट क्लास की कितनी वैल्यू बढ़ी है, उस हिसाब से उसी प्रोपोर्शन में एनएवी की वैल्यू बढ़ेगी। मान लीजिए 2 साल में जो मैंने 10 रुपए की एनएवी खरीदी थी वो 20 रुपए की होगी, तो जब भी मैं अपनी 10 यूनिट निकालूंगा तो मुझे अब 200 रुपये मिलेंगे जो मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे। तो बेसिकली ये म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड में ये होता है कि एक फंड मैनेजर होता है जो कि आप कई लोगों से पैसे इकट्ठे करता है और वो डिसाइड करते हैं कि हमें किस में किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है। और जब भी जो इन्वेस्टर है जो पैसे मांगे, जब विड्रॉ करना चाहे तो वो विड्रॉ कर सकता है। म्यूचुअल फंड में आप चाहे तो एक साथ लमसम पैसा भी लगा सकते हो, या एसआईपी होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि मैंने हर महीने डिसाइड कर लिया कि मैं एक सर्टेन अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करूंगा। तो आप एसआईपी भी कर सकते हैं कि मैंने हर महीने की 5 तारीख को मुझे 100 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो हर महीने की 5 तारीख को मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करूंगा। और उस दिन 5 तारीख को जितनी भी उस यूनिट की एनएवी होगी उतनी यूनिट मुझे मैंने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग मेरे को उतनी यूनिट मुझे मिल जाएगी। और मैं जब भी चाहूँ म्यूचुअल फंड से मैं पैसा निकाल सकता हूँ कि मुझे कितना अमाउंट निकालना है या कितनी यूनिट निकालना है, उस आधार पे मैं कभी भी पैसा निकाल सकता हूँ। अब बेसिकली हम देखें कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। म्यूचुअल फंड का जो क्लासिफिकेशन होता है वो कई तरह से किया जा सकता है।
पर हम देखेंगे कि असेट क्लास के बेसिस पर, कि जो कि आज हम बात करने वाले हैं कि जो डेट फंड है उस पे लॉन्ग टर्म टैक्स लगा है, तो हम असेट क्लास से के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि डेट फंड होते ही क्या है। तो सबसे पहले जो पैसा लगाया जा रहा है वो किस में लगाया जा रहा है। अगर वो पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है तो उसको बोलते हैं इक्विटी फंड। उसके बाद में अगर जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पूरा पैसा बॉन्ड मार्केट में लगाया जा रहा है। अब बॉन्ड मार्केट क्या होता है कि कंपनीज और गवर्नमेंट्स मार्केट से पैसा बोरो करती है, तो उसके अगेंस्ट में एक पेपर इशू करती है जिसमें गारंटी रहती है कि हम ये जो पैसा मार्केट से उठा रहे हैं उसके बदले में हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे और इतने समय बाद हम आपका ये पैसा रिटर्न कर देंगे। और ये जो बॉन्ड रहता है ये मार्केट में ट्रेड होता है, तो इसको डेट मार्केट बोलते हैं। मनी मार्केट होता है। मनी मार्केट जो डॉलर इंडेक्स होता है, डॉलर फॉरेन करेंसी खरीदी जाती है, डॉलर खरीदी जाते हैं, यूरो खरीदी जाती है, अलग अलग तरीके की जो करेंसीज में डील होता है वो मनी मार्केट होता है। चौथा होता है बैलेंस या हाइब्रिड फंड। इसमें ये होता है कि जो ऊपर के तीन फंड दिए गए हैं, आपका पैसा किसी एक फंड में नहीं लगा के, इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट या मनी मार्केट में लगा लगा के, थोड़ा थोड़ा पैसा आपका, सपोज कीजिए 50% पैसा आपका इक्विटी मार्केट में लगाया है, 50% पैसा आपका डेट मार्केट में लगाया है, तो ये हाइब्रिड फंड हो गया है। तो हाइब्रिड फंड बेसिकली बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स करने की कोशिश है। यहाँ पे एक और बात मैं भी जो म्यूचुअल फंड के बारे में ही कहना चाहता हूँ वो ये कि अगर आप, एक तो तरीका इक्विटी में इन्वेस्ट करने का ये है कि आप शेयर मार्केट में जाके इंडिविजुअल शेयर्स खरीद सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड आप अगर खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारे शेयर्स होते हैं। जिस भी थीम का, जिस भी तरह का म्यूचुअल फंड आप खरीद रहे हैं उस तरह के बहुत सारे कंपनीज के शेयर होते हैं। आप इंडिविजुअली किसी कंपनी को नहीं खरीद रहे हैं। और फिर जैसा अभिषेक ने बताया, एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर है उसका आपको एडवांटेज मिलता है। और अभिषेक ने ये भी बताया आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप एसआईपी कर सकते हैं, एक डिसिप्लिन आता है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। और बात यहीं पे नहीं रुकती है। अभिषेक ने टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स भी बताए। लेकिन फॉर एग्जांपल आप विदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप गूगल एप्पल में इन्वेस्ट करें, तो कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, फंड ऑफ फंड्स होते हैं जो आपका पैसा विदेश में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो आप ये काम कर सकते हैं। बहुत से ऐसे फंड्स हैं जो गोल्ड से रिलेटेड होते हैं, गोल्ड के म्यूचुअल फंड होते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही ये जो हम शेयर्स की बात कर रहे थे ये तो एक इक्विटी है। ऐसे ही बहुत सारे फंड्स होते हैं जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं। और यूजुअली हम ये देखते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड्स में रिस्क कम होती है, और रिस्क कम होती है तो रिटर्न्स भी यूजुअली कम होते हैं। लेकिन एक टैक्स बेनिफिट भी हुआ करता था। तो कुछ लोग एफडी की जगह सीधे डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अब ये जो टैक्स बेनिफिट है ये हट चुका है। और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी वजह से हो सकता है बैंक के जो एफडीज हैं उनका अब अट्रैक्शन बढ़े। तो आखिर ये कहानी क्या है, ये टैक्स बेनिफिट क्या था, ये अभिषेक बताएंगे। जो टैक्स बेनिफिट हटा है, जो अभी लास्ट वीक जो फाइनेंस बिल पास हुआ है, यानी कि जो बजट पास हुआ है, उसमें एक छोटा सा प्रोविजन था कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की जो छूट मिलती थी डेट म्यूचुअल फंड में, उसको हटा ली गई है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। तो सबसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो होता है कि आपने म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में या किसी भी एसेट क्लास में पैसा डाला है और वो पैसा आपने एक साल के अंदर वापस ले लिया है। तो जो आपको गेन हुआ है, आपके इन्वेस्टमेंट पे जो गेन हुआ है उस पे जो आपको टैक्स बनना पड़ेगा वो आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में। यानी इसका जो ड्यूरेशन होता है वो एक साल या एक साल से कम होता है। यानी आपकी इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड है, जो समय है, वो एक साल या एक साल से कम है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आएगा। अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एक साल से ज्यादा समय के लिए और उसके बाद एक साल के बाद आप जिस भी एसेट क्लास में पैसा लगाया है और वो पैसे को वापस आप निकाल रहे हैं, तो आपको जो भी फायदा हुआ है वो आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में। अब जो ये डेट मार्केट में हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एसेट क्लासेस के बेसिस पे जो जो क्लासिफिकेशन किया गया है कि आपका पैसा किस फंड में लग रहा है, या आप इक्विटी फंड में लगा रहे हैं, डेट फंड में लगा रहे हैं, मनी मार्केट में लगा रहे हैं, या हाइब्रिड मार्केट में लगा रहे हैं, तो ये जो चेंजेस हुए हैं ये केवल डेट फंड के लिए है। डेट फंड या ऐसा हाइब्रिड फंड, जैसे हाइब्रिड में बताया कि हाइब्रिड में क्या होता है, आप इक्विटी मार्केट में भी पैसा रहता है, आपका डेट मार्केट में भी पैसा रहता है। अगर आपका हाइब्रिड फंड है और उसमें जितना जितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है
उसका 35% से कम अगर इक्विटी मार्केट में है, तो भी जो ये हाइब्रिड फंड है उस पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। यानी कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आपने अगर 1 साल के बाद भी पैसा निकाला, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि अभी था 1 साल के काम में से। यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था अगर 1 साल के पहले आप म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते थे, तो आपको टैक्स पे करना पड़ता था। बट अब डेट फंड में या ऐसा हाइब्रिड फंड जिसमें इक्विटी मार्केट में 35% से कम का इन्वेस्टमेंट है, तो वहां पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। अब जैसे कि एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, शोएब ने बोला कि अब लोग हो सकता है कि डेट फंड में ना लगा के इक्विटी एफडीज में इन्वेस्ट करें। ऐसा क्यों? क्योंकि डेट फंड माना जाता था कि काफी एक सिक्योर असेट क्लास है एज कम्पेयर टू अदर असेट क्लास, जैसे इक्विटी मार्केट होता है जिसमें फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा होते हैं, प्राइस कम बढ़ते हैं। पर डेट फंड मैंने जैसे बताया आपको कि ये डेट फंड ये होता है कि डेट फंड में गवर्नमेंट या कंपनीज के बॉन्ड खरीदे जाते थे, जिसमें एक एश्योरेंस देता था कि आप इस बॉन्ड पे आपको इतना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और इतना ड्यूरेशन का है। और अधिकतर जो बॉन्ड्स है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स रहते हैं, तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी रहती है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। तो इसलिए एक सिक्योर असेट क्लास मानी जाती थी, इसमें रिटर्न कम मिलते थे। अगर आपको अब इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट काफी पुराना है और आप 1 साल के बाद जाके भी पैसा निकालते हैं, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि अब अदर्स एक ऐसी ऐसी इन्वेस्टमेंट लोग देखें कि जहाँ पे डेट फंड जितनी सिक्योरिटी हो, रिटर्न भी ऑलमोस्ट सेम हो, तो एफडी रहती है। एफडी और डेट फंड में हम देखें ऑन एन एवरेज लगभग सेम रिटर्न मिलता है। जैसे कि अभी का हम समय देखें, जब रिजर्व बैंक्स ने या पूरी दुनिया भर की फेडरल सेंट्रल बैंक्स ने ब्याज दरें बढ़ा रखी, तो आपको एफडी पे अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो हो सकता है कि अगर स्विच करे तो एफडी में लोग स्विच कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक फिक्स रिटर्न मिलेगा और आपको टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। ये जब न्यूज़ आई तो एक मेरे दोस्त है, मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि यार पार्लियामेंट में इस पूरे विषय पर, इस पूरे सब्जेक्ट पर कुछ भी डिस्कशन भी नहीं हुआ। और एकदम जैसे जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनका किसी को ऐसा ख्याल ही नहीं है, ऐसा लगा, और इस तरह से एकदम ये बिल पास हो गया। और मैं तभी सोच रहा था कि पार्लियामेंट में जो लोग बैठे होते हैं वो तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड्स में तो इन्वेस्ट करते नहीं होंगे, तो हो सकता है शायद उनका कुछ पर्सनल लेना देना ना हो, इसलिए उनको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि म्यूचुअल फंड्स में टैक्स बेनिफिट हटा है तो इस पे डिस्कशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहीं पे मुझे एक टॉपिक याद आया, मैं एक जगह पढ़ रहा था जहाँ पे यूएस की बात थी। और यूएस के जो मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड ये बात थी कि वो लोग अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। वो लोग अपना पैसा जहां भी इन्वेस्ट करते हैं, क्या उनको ट्रैक करके एक म्यूचुअल फंड बनाया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लोकसभा मेंबर है, नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनका पैसा किस सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं? हो सकता है, ऑब्वियस सी बातें, हो सकता है उनके पास कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो जिसका वो फायदा उठा रहे हो। मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ कि वो उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है, कोई भी एक पार्लियामेंट का मेंबर। तो हो सकता है अगर किसी को ऐसा लगे कि आने वाले टाइम में जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो एकदम से बढ़ जाएंगी, कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशन ऐसा आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल कार्स से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पे अपना पैसा लगाया जाए। और अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा करता है तो क्यों ना उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ट्रैक करते हुए एक म्यूचुअल फंड बनाया जाए, नरेंद्र मोदी म्यूचुअल फंड। इसमें नरेंद्र मोदी का इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक कंपनी है जो ये ट्रैक करती है कि नरेंद्र मोदी अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आप चाहें तो आप भी उन सेक्टर्स के, उन शेयर्स के, उन कंपनीज में पैसा आप भी लगा सकते हैं। तो ये दिस इज फेयर टू एवरीवन। किसी के पास अगर इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती भी है लोकसभा और राज्यसभा में होने की वजह से, तो उन वो लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आप चाहें तो उन्हीं सेक्टर्स में आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफी एक रेडिकल सा आइडिया था, लेकिन मुझे अच्छा लगा सुनने में, तो मैंने सोचा आपसे शेयर किया जाए। तो इस बार के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।